बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज नर्सरी मैथ पढ़ रहे हैं और आज हम इसका नंबर करेंगे 12। डियर स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में क्या है? ये है एक फ्लैश कार्ड और इसके ऊपर इतने सारे एग्स बने हैं। हम काउंट करेंगे कितने एग्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 एग्स हैं। 12। आपको पता है 12 किस तरह से लिखा हुआ होता है? यस, ये 12 लिखा है। 1 2 अगर मिला दें 12। 1 2 12। 1 2 12। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे अपनी किताब पे आ जाते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा है? ये है 12 और यहाँ पर इतने सारे गावास हैं। हम इनको काउंट करेंगे, तो आए मिलके काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। 12 गावास। 12 गावास। ये 12 गावास हैं। ये 12 लिखा हुआ है और ये काउंट करें तो कितने हैं? ये 12 गावास हैं और यहाँ पर लिखा है 12 गावास। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सब ने कितने सारे नंबर सीख लिए हैं, तो आज हम ज़रा देखते हैं क्या आपको पहचान है कि सेम नंबर्स किस तरह से मिलाए जा सकते हैं। तो चले आए करते हैं यहाँ पर हमारी एक्टिविटी मैच द सेम नंबर्स। हम यहाँ पर जो सेम नंबर्स हैं उनको आपस में मैच करेंगे। ज़रा देखो ये क्या लिखा है? 6 यहाँ पर इस लिस्ट में देखो। ये यहाँ पर लिखा है 6 और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या है? 4। वेरी गुड। ज़रा सामने देखो इस लिस्ट में 4 कहाँ लिखा है? यस, ये 4 लिखा है। यहाँ पर 7 लिखा है और नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वहाँ पर देखें, ये 7 लिखा है। 9। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। 11 को हम मिलाएंगे इस 11 के साथ। 12 और ये लिखा है 12। वेरी गुड। हमने इस तरह से देखा कि एक जैसे नंबर्स को हम कैसे मिला सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज नंबर्स को आपस में मैच किया है। ये क्या लिखा है? 12 गावास। अब हम यहाँ पर स्लेट के ऊपर 12 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखते हैं कि 12 कैसे लिखा हुआ होता है। यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे, इसको हम कहेंगे अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड। ये हमारा एक और स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हम यहाँ से एक कर्व बनाएंगे, एक स्लैंट लाइन और एक स्लीपिंग लाइन और हमने लिखा 12। अब हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखेंगे ताकि हमें बेहतर तरीके से 12 लिखना आ जाए। अब हम इसको बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यस, अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर एक पॉइंट, एक कर्व, एक स्लैंट लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। यहाँ पे हमने लिख लिया 12। इसको 2 से 3 मरतबा यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस करें। तो जी प्यारे बच्चों, हमने अभी लिखने की प्रैक्टिस की है कि किस तरह से हम 12 लिख सकते हैं। अब हमारे पेज के ऊपर इसको ट्रेस करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी ट्रेसिंग की तरफ। ट्रेस एंड राइट। यहाँ पर हम सबसे पहले गौर से देखेंगे, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन है, एक कर्व है, एक स्लैंट लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन है। अब हम जो ये डॉट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे और ऐसे बिल्कुल डॉट्स को मिलाते हुए और फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम
इस तरह फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम 12 लिखेंगे। ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से ट्रेस करते जाएंगे और लिखते जाएंगे 12। हम क्या लिख रहे हैं? 12। और हमें जिस तरह से डायरेक्शन बताई गई है, फॉर्मेशन बताई गई है, उसको हम फॉलो करते हुए हम लिखेंगे, ताकि हम जब फ्री राइटिंग कर रहे होंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से लिख सकें। अभी हमने 12 लिखा है डॉट्स के ऊपर। यहाँ नीचे हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताए गए हैं और हमें मेथड बताया गया है कि हमने किस तरह से 12 लिखना है। तो चलें आए चलते हैं, इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे 1 और ये 2 के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। वेरी गुड। इस तरह से हम लिखेंगे 12। वेरी गुड। इस तरह से हमने अभी 12 लिखने की प्रैक्टिस की है। इसी तरह हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, स्लेटी का इस्तेमाल करते हुए और वर्कशीट का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को 12 लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब मैं ये आपके सामने एक फ्लैश कार्ड रखती हूँ। आप इसके ऊपर बने हुए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करो और मुझे बताओ ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वेरी गुड। और अब मुझे इस फ्लैश कार्ड के ऊपर बने हुए ऑब्जेक्ट्स काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके नंबर्स बताते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हम यही करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ और यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। Count the objects and write the correct numbers and number words in the box। जब भी हमें कोई इस तरह की एक्टिविटी दी जाती है तो हमें सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना होता है। उसके बाद हम उसके नंबर्स को लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं उसके नंबर वर्ड्स को। तो जिस तरह से पहली हमें जो तस्वीर है, जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और नंबर वर्ड दिया गया है वो लिखा हुआ है, इसी तरह से हमने अगली एक्टिविटी को मुकम्मल करना है। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? यस, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम इसका करेक्ट नंबर लिख लेते हैं। ये है 8। वेरी गुड। और यहाँ पर हम नंबर वर्ड लिख लेते हैं। वेरी गुड। अब हम अगले ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर हम नंबर्स लिखेंगे 11। अब हम यहाँ पर नंबर वर्ड लिखेंगे। इस तरह से। तो हमने पहली अपनी एक्टिविटी बड़ी आसानी से मुकम्मल कर ली। आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, उसके बाद हम नंबर्स को लिखते हैं और नंबर वर्ड्स को लिखते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। टिक द नंबर दैट इज स्मॉलर। यहाँ पर बॉक्स के अंदर दो नंबर्स दिए गए हैं। इसमें से हमने देखना है कि छोटा कौन सा नंबर है। हमने काउंटिंग पढ़ी है, जो नंबर्स पहले आए हैं वो छोटे हैं और जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है। जैसे हम काउंट करके भी इसको देख सकते हैं कि छोटा नंबर वो होता है जिसमें जब हम काउंट कर रहे हों तो ऑब्जेक्ट्स कम आ रहे हों और जब हम काउंट कर रहे हों ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हों तो वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला जो हमारा बॉक्स है उसमें कौन कौन से नंबर लिखे हैं? 3 और 6।
तो मुझे ये बताओ यहाँ पर स्मॉलर कौन सा है? यस, यहाँ पर 3 स्मॉलर है। दूसरे बॉक्स में लिखा है 9 एंड 5। यहाँ पर हम लिखेंगे यस, 5 जो है वो स्मॉलर है। 7 एंड 10, यस, यहाँ पर 7 जो है वो स्मॉलर है। 12 एंड 11, यस, यहाँ पर 11 स्मॉलर है। 10 एंड 11, यहाँ पर 10 स्मॉलर है। 2 एंड 4, यस, यहाँ पर 2 स्मॉलर है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख रहे हैं। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारी वेबसाइट का ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.gauhar-publishers.com। यहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लर्निंग प्रोसीजर को बहुत आसान बना सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।